तो दोस्तों कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के सप्लीमेंट्री एग्जाम या पूरक परीक्षा को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि दोनों ही कक्षाओं के सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023 के आवेदन फॉर्म है वो भरना शुरू हो गए। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये आवेदन फॉर्म कहां से, कैसे और कब तक भरने हैं और इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है। ये जो वीडियो है ना वो स्कूल साथियों के लिए और अभिभावक साथियों के लिए, दोनों के लिए खास होने वाली है। डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा, मेरे साथ है वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, अभिभावक साथी और स्कूल साथी इस बारे में जानते हैं कि कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 है, उसके अंदर काफी सारे जो स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पे सप्लीमेंट्री है वो रह गई थी। तो ऐसे में कई बार अभिभावक ने मेरे से भी पूछा है कि सर आवेदन कब से भरे जाएंगे। तो फाइनली तो देखिए आवेदन फॉर्म है यहाँ पे भरना शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूंगा, देखिए जिन स्टूडेंट के रिजल्ट के अंदर है सप्लीमेंट्री आ रखा है, ठीक है ना, एक तो ये, इसके अलावा यहाँ पे देखिए जिन स्टूडेंट के यहाँ पे ऑल ओवर ग्रेड ई आ रखी है, ये दोनों ही जो स्टूडेंट हैं वो सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए पात्र है। अब यहाँ पे देखिए जो ई ग्रेड होती है ना, इसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो ये है कि यहाँ पे जो बालक बालिका है उसके नंबर हैं बहुत ही कम आए हैं, 0 से लेके 32 नंबर तक आए हैं। तो एक कारण तो ये हो सकता है और एक कारण ये हो सकता है कि जो बालक है वो शायद उस एग्जाम में बैठा ही नहीं, एब्सेंट रह गया, तो ऐसे में उसके भी ई ग्रेड आ गई। तो यहाँ पे देखिए ई ग्रेड वाले और जिनके रिजल्ट के अंदर सप्लीमेंट्री दे रखा है, तो उन सब के लिए ये सप्लीमेंट्री के आवेदन है, अभिभावक साथी या स्टूडेंट है वो भर सकते हैं। अब ये जो आवेदन फॉर्म है अभिभावक को या फिर बालक बालिका को है ऑफलाइन भरना पड़ेगा, ऑनलाइन इसकी कोई सुविधा नहीं। और ऑफलाइन जो आवेदन है वो संबंधित आपको अपने स्कूल में जाके व्यक्तिगत जाके आपको भरना पड़ेगा। आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट आगे आपको बता दूंगा, कहां से डाउनलोड करना है, किस तरह से आपको भरना है। तो स्कूल में आपको जमा करवाना पड़ेगा और इसकी भी एक निश्चित डेट रहेगी। वो डेट मैं आपको यहां पे बता देता हूं, फिर आगे की प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो आवेदन फॉर्म है कब से लेके कब तक भर सकते हो। तो दोस्तों यहां पे देखिए अभिभावक की तरफ से स्कूल में जमा करवाने की जो डेट रहेगी वो 5 जुलाई से लेके 8 जुलाई 2023 तक हो रहेगी, यानी 2-3 दिन का समय आपके पास है। आज ही आदेश आया है और यहां पे 2-3 दिन का समय है विभाग के द्वारा वो दिया गया है। तो अभिभावक साथियों को कहना चाहूंगा, यदि आपके भी बालक बालिका के यहां पे सप्लीमेंट्री रही है तो भैया जल्दी से आप आवेदन है वो कर दीजिएगा। इसके बाद यहां पे देखिए स्कूल की तरफ से जितने भी बालक बालिकाओं के सप्लीमेंट्री के आवेदन प्राप्त हुए हैं उन सभी को इकट्ठा करके संबंधित अपने जो ब्लॉक का सीबीओ ऑफिस है उस सीबीओ ऑफिस में वो जमा करवाना पड़ेगा। और ये जो डेट रहेगी वो रहेगी 10 जुलाई 2023, लास्ट डेट है, मैं लास्ट डेट की यहां पे बात कर रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे सीबीओ ऑफिस के द्वारा अपने ब्लॉक से अलग अलग स्कूलों से जितने भी यहां पे आवेदन प्राप्त हुए हैं उनकी जांच करने के उपरांत है यहां पे संबंधित अपने जिले का जो डाइट केंद्र होता है वहां पे है वो जमा करवाएगा। और ये डेट रहेगी सीबीओ की तरफ से, यहां पे लास्ट डेट है 12 जुलाई 2023। तो यहां तक देखिए ब्लॉक का काम है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर यहां पे देखिए डाइट का काम बचता है और डाइट ऑल ओवर अपने डिस्ट्रिक्ट से है, सभी आवेदन प्राप्त करने के उपरांत है उनकी जांच करेगा और जांच करने के बाद है ये जो रिपोर्ट है संबंधित अपने निदेशालय को वो भेजेगा, पंजीयक शाखा उनको भेजेगा कि भैया मेरे जिले में इतने बालक बालिकाएं हैं जिनके यहाँ पे पूरक परीक्षा रही है और ये परीक्षा है वो देना चाहते हैं। अब आगे की जो प्रोसेस रहेगी वो विभाग की रहेगी, जो आपके काम की नहीं है। आदेश है वो आप पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए जैसे आप ये आवेदन फॉर्म भर देते हो कोई आवेदन शुल्क नहीं रहेगी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन अगर परीक्षा की बात करें तो देखिए परीक्षा के लिए अलग से डेट है विभाग के द्वारा वो जारी की जाएगी। और यहां पे देखिए जो एडमिट कार्ड जारी होंगे वो ऑफलाइन जारी होंगे। संबंधित जो सीबीओ ऑफिस है वो यहां पे देखिए जो एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र वो जारी करेगा डाइट के निर्देशानुसार, ठीक है। अब ये कब डेट आएगी वो तो आगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगा तब हम आपको जानकारी वो दे पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो एडमिट कार्ड है वो ऑफलाइन ही होने वाले हैं और एग्जाम है सेंटर वही रहेंगे आपके नजदीक के जिस प्रकार से बच्चे की एग्जाम रही है, ठीक है। चलिए, तो ये तो है आवेदन फॉर्म की कुछ बेसिक सी जानकारी। अब मैं यहाँ पे देखिए आपको आवेदन फॉर्म है वो दिखा देता हूँ।
कि किस तरह का ये प्रारूप है, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। इसके अंदर है अभिभावक को क्या क्या बनना है। तो यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले तो जो स्टूडेंट है उसकी एक आपको लेटेस्ट जो फोटो है वो आपको यहाँ पे चिपकानी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर या राइट साइड में एक आवेदन क्रमांक दे रखा है, तो ये जो आवेदन क्रमांक है आपको नहीं डालना है, ये डाइट के द्वारा वो डाले जाएंगे, इसको खाली छोड़ना है। और फिर यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट है यानी स्टूडेंट है, नाम परीक्षार्थी, तो स्टूडेंट का नाम आपको लिखना है, उसकी जो डिटेल है सेम की सेम आपको वही लिखनी है जो आपने आवेदन फॉर्म भरते समय जो मुख्य परीक्षा का आवेदन फॉर्म भरा था ना, उसके अंदर जो डिटेल थी सेम की सेम आपको वही भरनी। पिता का नाम है, फिर यहाँ पे मुख्य परीक्षा का नामांकन यानी रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद विद्यालय का पूरा नाम आपको यहाँ पे भरना है, और ये सारी जानकारी है ना दोस्तों आपको यहाँ पे अंग्रेजी में भरनी है, कैपिटल लेटर है ना उसमें ही आपको यहाँ पे भरनी है, और इसके साथ साथ एनआईसी कोड आपको भरना है। अब देखिए एनआईसी कोड की जानकारी देना चाहूंगा हम यहाँ पे। देखिए एक तो जो शाला दर्पण पोर्टल होता है ना जो गवर्नमेंट स्कूल का, तो उसका तो वो कोड होगा, और अपने प्राइवेट स्कूल का है वो पीएसपी कोड होगा, तो ये उसकी एनआईसी आईडी है, ठीक है। तो संबंधित स्कूल से है, आप पता कर लीजिएगा कि उनका पीएसपी कोड है या जो शाला दर्पण कोड कितना है वो लिख दीजिएगा। इसके बाद आपके जिले का नाम है, ब्लॉक का नाम आपको लिखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए दूसरे कॉलम में यहाँ पे पूछा गया है पूरक परीक्षा के विषय एवं विषय कोड अंकित करें अंक तालिका के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए जिन जिन विषयों के अंदर यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्जाम रही है उनका नाम आपको लिखना है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट की मार्कशीट ऑनलाइन है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, पता लग जाएगा। उसी के अनुसार वहां पे देखिए सब्जेक्ट का नाम भी दे रखा है, उसका कोड भी दे रखा है, वो कोड आपको यहाँ पे डालना है। फिर भी मान लीजिए कोड आपको नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे देखिए 5वीं और 8वीं के जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे जो कि हमारी साइट पे आपको मिल जाएंगे, वो डाउनलोड कर लेना, और उसमें सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके कोड दिए हुए, तो वहां से देख के वो कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट है उनके सिग्नेचर आपको करने हैं, उसके बाद यहाँ पे स्कूल की तरफ से सिग्नेचर है वो किए जाएंगे, और उसके बाद ये जो फॉर्म है संबंधित स्कूल है डीओ ऑफिस सीबी ऑफिस में है वो जमा करवा दे। अब इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे देख रहे हो प्रवेश पत्र है, ठीक है ना, एडमिट कार्ड है, तो इस एडमिट कार्ड के ऊपर भी आपको यहाँ पे फोटो चिपकानी है, और स्टूडेंट की डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो दोनों ही जो फोटो होंगे वो संबंधित जो संस्था होगी या फिर स्कूल होगी उससे प्रमाणित करवानी पड़ेंगी। फिर यही जो एडमिट कार्ड है वापस से फाड़ के वो दे दिया जाएगा और बच्चे की एग्जाम है वो करवा ली जाएगी। तो बस यही है, और इसी तरह से वो कक्षा 5वीं का दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पे जो क्लास है वो अलग अलग है। तो दोस्तों देखिए फिलहाल की स्थिति के अंदर यहाँ पे देखिए ये है कक्षा 5वीं और 8वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023 को लेकर लेटेस्ट अपडेट। बहुत सारे जो साथी हैं इस बारे में बार बार पूछ रहे थे, तो फाइनली यहाँ पे देखिए एग्जाम की जानकारी आ चुकी है, जल्दी से आप आवेदन कर दीजिएगा। और इसके अलावा इस एग्जाम को लेके या फिर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फिलहाल की स्थिति में कोई भी साथी है वो मैसेज नहीं करेगा, क्योंकि अभी मेरा जो अकाउंट है वो हैक हो रखा है, पूरी तरह से वो रिकवर नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप एक बार थोड़ा सा धैर्य बनाएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, जो मुझे उचित कमेंट लगेंगे उनको मैं रिप्लाई है वो जरूर करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और ये जो दिशा निर्देश है और ये जो आवेदन पत्र है आपको हमारी वेबसाइट पे वो मिल जाएंगे। और जो साथी हमारी वेबसाइट के बारे में नहीं जानते उनको बता देता हूं, वेबसाइट का नाम है rajgurji.com। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 5वीं और 8वीं एग्जाम को लेके एक मेनू है, लिंक आपको मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा, सारी डिटेल आपको वहां पे वो मिल जाएगी। तो मिलता है फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।